तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो मंडे के लिए डेटा आ चुका है और चलिए अभी मंडे के लिए एनालिसिस शुरू करते हैं जो कि होगा 10 मई। तो दोस्तों आज फ्राइडे क्लोजिंग के चलते आप लोग देख सकते हो ज़्यादा कुछ पोजीशन में इतना कोई चेंजेस नहीं है। थोड़े बहुत लॉन्ग्स ऐड करके गए एफआईआईस और हमारे क्लाइंट्स एक्चुअली शॉर्ट ऐड करके गए आज। एफआई जबकि लॉन्ग ऐड कर रहे हैं, ये लोग शॉर्ट ऐड कर रहे हैं। इंट्राडे में अगर डेटा देखा जाए तो क्लाइंट्स का डेटा शॉर्ट एडिशन में आ रहा है और इन्होंने पुट बेची है। पुट बेचने ये पुट बेच के गए हैं और ऑलरेडी काफी सारे पुट्स इन्होंने बेच के रखे। इसका मतलब मार्केट ऊपर टिकने की, मतलब प्रो ये क्लाइंट्स को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। साथ में इन्होंने कॉल भी बेची हुई है। तो थोड़ा बहुत अ, देखने पड़ेगा ये हफ्ता क्या होगा, क्योंकि एफआईआईस की मानो तो कॉल और पुट दोनों बाइंग साइड है। और जबकि आज का डेटा उनका कॉल सेलिंग में आ रहा है, तो हो सकता है मंडे को फ्लैट टू बुलिश भी अगर खुले तो एक सडनली डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है। इस डेटा के हिसाब से तो यही पता चल रहा है। तो देखते हैं फिर फिलहाल मंडे में क्या होता है। अभी प्रोज ने जबकि कॉल बाय करके गए इंट्राडे में और प्रोज ने पुट भी बाय करके गया हुआ है। तो मतलब प्रो ऊपर के साइड भी बुलिश है, नीचे के साइड भी बुलिश है। तो दोनों साइड बाइंग करके गए हैं। तो डेटा काफी कुछ कंफ्यूजिंग सा डेटा है दोस्तों। वी कैनॉट मेक एनी क्लियर इंडिकेशन आउट ऑफ इट। सो डेटा बेस्ड इंडिकेशन ओनली व्हाट वी कैन डू इज नेट डेटा क्या कहता है इसके ऊपर जा सकते हैं। नेट डेटा क्लाइंट का बुलिश है, डीआईएस का अभी भी बेरिश है, स्ट्रांगली बेरिश है। इनका स्ट्रांगली बुलिश है और डीआईएस का स्ट्रांगली बेरिश है। एफआईएस का डेटा फिलहाल थोड़ा बुलिश है, लेकिन एट द सेम टाइम इनका काफी सारा पोजीशन हेजिंग के साथ है दोस्तों। तो अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो इनको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की ओर उछलती है, बहुत ही बड़ा मुंह आता है, तो ये व्यू थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। मतलब एक तरफ किसी तरफ तो प्रॉफिट हो सकता है। प्रोस का डेटा अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी भी मतलब इनके हिसाब से अभी भी बेरिश है, क्योंकि कॉल भी शॉर्ट कर रहे हैं और फ्यूचर्स भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो दे आर इनटू बेरिश मोड। लेकिन इंट्राडे में अगर इनकी पोजीशन देखोगे तो बुलिश गई हुई है। तो डेटा के बेसिस पे इतना कुछ रिवील नहीं कर रहा है, मतलब वन साइडेड डेटा नहीं है ये। अराउंड से डेटा रिवील नहीं कर रहा है डेटा, मतलब क्योंकि ये सारा कुछ डेटा ही है। बट देर इज नो वन साइडेडनेस बेस्ड ऑन विच वी कैन मेक अप और डिसीजन कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे। तो फिलहाल अभी वैसे कुछ डिसीजन नहीं कर सकते हैं कि मार्केट सीधी लाइन में ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं, चार्ट पे हमें क्या पता चलता है। दोस्तों चार्ट पे देखिए, चार्ट पे ये पता चल रहा है कि अभी ये बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में आ चुका है। एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, ये निफ्टी का नहीं है। तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में यहाँ पे क्लोज हुआ था। अगर ये दो क्लोजिंग 15,000 के ऊपर देने में कामयाब रहा तब जाके मार्केट को बुलिश मानेंगे दोस्तों। लेकिन अगर हमारी निफ्टी की बात करो, ये तो एसजीएक्स निफ्टी की बात हो गई दोस्तों। अगर हमारी निफ्टी की बात करेंगे तो हमारी निफ्टी को और भी मतलब इसी तरह अभी ये भी ऊपर की तरफ बंद करना बाकी है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी हमारी अभी फिलहाल ये जस्ट ही ग्रीन लाइन के ऊपर गई थी, लेकिन टिकी नहीं, फिर से अंदर ही क्लोज हुई है। तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा जो कि 15,000 का लेवल है, तो स्ट्रांगली बुलिश माना जाएगा। लेकिन इसके ऊपर दो क्लोजिंग आनी चाहिए दोस्तों 15,000 के ऊपर, और वो भी ऐसे बुलिश कैंडल बननी चाहिए, मतलब पूरे ग्रीन विक्स नहीं, मिनिमम विक्स एंड मैक्सिमम ऑफ द बॉडी ऑफ द कैंडल, मतलब विक्स ना के बराबर रहनी चाहिए।
ये वाली कैंडल जैसे दिख रही है ना दोस्तों, ये दो कैंडल ऐसी कैंडल बननी चाहिए यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ, तब जाके मार्केट को हम बुलिश मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये दो क्लोजिंग जैसे ही इसके ऊपर दिए बैंड के ऊपर, तो उसके बाद तीसरे दिन सीधा गैप अप खोल दिया। तो ऐसा कुछ क्लोजिंग यहाँ पे आना चाहिए, तब जाके बुलिश मानेंगे। और बैंक निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी फिलहाल साइडवेज है, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी अभी बुलिश क्लोज होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में अगर देखूं तो ब्रेकआउट के वर्ज पे आ रहे हैं कुछ स्टॉक्स, इसके मदद से बैंक निफ्टी को थोड़ा पुश मिलना चाहिए ऑन द अपसाइड। तो यहाँ पे देखिए इस चैनल के अभी बहुत दूर है दोस्तों, ये चैनल 34,100 का लेवल है ये। तो इस चैनल तक जाने तक बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ मतलब फुल्ली हम बुलिश नहीं कर सकते। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में ये लेवल, यहाँ से डिसीजन कैसे करना है ना दोस्तों, अभी फिलहाल ये अपर हाफ में बॉलिंजर बैंड के, और यहाँ से अभी ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, इसकी गारंटी कैसे लेनी है ना दोस्तों कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखना है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में क्या चल रहा है अभी, जैसे बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा हैवी वेट कौन सा एच डी एफ सी है, एच डी एफ सी बैंक है। तो आप देख रहे हो दो कॉन्सिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स किस तरह बनी है यहाँ पे। तो वी कैन एक्सपेक्ट ए कंटिन्यूएशन, जैसे यहाँ पे जो ग्रीन बनते गई थी, तो वी कैन एक्सपेक्ट ए कंटिन्यूएशन अप टू द लेवल ऑफ 2600 अगेन। क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एच डी एफ सी कंटिन्यूसली 2600 से लेके इस लेवल के अंदर 2400 से लेके 2600 तक, इस 200 पॉइंट के रेंज में ऑलमोस्ट अराउंड 2 महीने से वहीं पे है दोस्तों ये। तो एक लंबी कंसोलिडेशन है, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है 2600 के ऊपर, तो वी कैन सी वन मोर रैली लाइक दिस इन कमिंग डेज। तो ये एक हैवी वेट स्टॉक जो अब तक शांत था, अगर वो भी अगर आ जाता है तो बैंक निफ्टी को अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अभी एच डी एफ सी हो गया दोस्तों, एच डी एफ सी बैंक एक बार देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक भी देखिए दोस्तों, हल्का हल्का पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। तो अभी उम्मीद तो यही है कि ये इस तरह से जाएगा, ये जो आपको कैंडल दिख रही है, मतलब ऐसा कुछ पैराबोलिक मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है यहाँ पे। तो अगर आप बेस को ऐसे मार्क करोगे तो पैराबोलिक के लिए आपको थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट आती हुई दिख सकती है, यहाँ पे जिस तरह से पैराबोलिक के लिए ऊपर मूवमेंट आई थी, यहाँ पे जैसे आई थी। तो ऐसा कुछ मूवमेंट यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे बढ़िया मूवमेंट आई थी। तो ऐसा कुछ मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज और एक दोस्तों जो है बजाज फिंसर, बजाज फिंसर भी एक अच्छा खासा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक है दोस्तों। तो बजाज फिंसर में एक्चुअली एक ब्रेकआउट बनता है, अगर आप देखोगे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे, देखिए दोस्तों इसने सीधी लाइन में मपमूदी, उसके बाद साइडवेज हुआ, और रिसेंटली अभी इसने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया मंडे को। मुझे नहीं लगता ये फ्लैट खुलेगा दोस्तों, ये खुलेगा कहीं ऊपर ही, गैप अप ही खुलेगा। और जैसे ही खुलेगा ऐसी लंबी लंबी कैंडल फिर से बनाएगा दोस्तों, ये इसका लेवल मेरे जिस तरह ये यहाँ पे बना था, तो ऐसा ही कुछ कैंडल हमें यहाँ पे साइडवेज देखने मिल सकता है। तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा दोस्तों, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत ही ऊपर तक खींच सकता है इसे। लेकिन इसका जो भाई है बजाज फाइनेंस, इसमें अभी मूवमेंट आनी बाकी है इसमें, क्योंकि दोनों साथ में मतलब ये चल दिया तो वो भी चलता है। तो ऑलमोस्ट इसका भी अभी देखिए दोस्तों रेंज के अंदर आ चुका है, ये भी अभी मंडे को या ट्यूसडे को जैसे ही बजाज फाइनेंस में ब्रेकआउट है, तो इसमें भी एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो दोनों स्टॉक्स रेडार पे रखिए, इंट्राडे के लिए अच्छे ट्रेड बन सकते हैं ये दोनों। तो इस बेसिस पे ही अंदाजा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बेसिस पे ही अंदाजा है कि बैंक निफ्टी अभी रिकवर करेगा दोस्तों। और बैंक निफ्टी अगर रिकवर होगा तो निफ्टी भी रिकवर होगा। तो निफ्टी रिकवर होगा तो मतलब सब कुछ, मतलब भागने लगेंगे सारे स्टॉक्स। अभी रिलायंस का भी एक बार देख लेते हैं, रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस अभी अगर निफ्टी में कंट्रीब्यूट करने लग गया दोस्तों, तो निफ्टी काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। फिलहाल अभी ये बॉलिंजर बैंड के लोअर हाफ में ही है,
अगर ये मंडे को इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है 1950 के ऊपर या बॉलिंजर बैंड के मिड रेंज के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम मानेंगे कि तेजी आ सकती है। अभी फिलहाल ये ऊपर की तरफ जैसे गया था तो ये बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में टिक नहीं पाए, बोलिंजर बैंड को नीचे की तरफ तोड़ा है। तो यही थोड़ा डाउट क्रिएट करता है कि निफ्टी को ये रिलायंस का सपोर्ट मिलेगा या नहीं। तो भले ही अगर रिलायंस का सपोर्ट ना मिले लेकिन आप मेटल सेक्टर के स्टॉक्स देख सकते हो, सारे पीएसयू स्टॉक्स देख सकते हो किस तरह वो रैली में है। तो उसके चलते अच्छा खासा मूवमेंट आना चाहिए निफ्टी में। तो निफ्टी का मूवमेंट जब अब इससे डेटा के बेसिस पे नहीं पता चलता ना दोस्तों, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख के पता करना पड़ता है। अगर आप एफ आई और डी आई का डेटा देखोगे, कैश एक्टिविटी का डेटा, तो इनका कैश में हुआ क्या है, एफ एंड का डेटा तो आप जानते ही हो। तो कैश में हुआ क्या है, कैश में देखिए दोस्तों, एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग, तो नेट बेसिस पे अभी इन्होंने 1,000 करोड़ का जो जितना कल खरीदा था उतना आज बेच दिया फिर। और डीआईआईज ने लगभग उतना ही क्वांटिटी, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही क्वांटिटी 1,500 करोड़ की बाइंग करी है। डीआईआईज एक्चुअली फ्यूचर्स में शॉर्ट है लेकिन यहाँ पे इनकी खरीदारी चालू है। तो यही होगा दोस्तों, अभी थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक गेम होगा शायद। अगर जरूरी नहीं है कि अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो मतलब सारे स्टॉक्स में थोड़े करेक्शन आना ही हाईली अनलाइकली है। ऐसा हो सकता है कि रिलायंस एक करेक्शन में फेज में चला जाए जो कि निफ्टी के अपोजिट ट्रेंड में है, और निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि रिलायंस का करेक्शन अगर आप देखोगे तो अगर इस लेवल को तोड़ देता है ना दोस्तों, ये 1872 का लेवल, तो बहुत ही नीचे जा सकता है ये। वीकली पे अगर आप देखोगे, वीकली पे अभी फिलहाल ये सपोर्ट पे है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्चुअली बाइंग ही बनती है। वीकली डेटा अगर आप देखोगे तो डेली पे फिलहाल ये थोड़ा बोलिंजर बैंड के नीचे है, लेकिन अगर आप वीकली पे देखोगे तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास ही है। तो ये वीकली पे बेसिस पे अगर कोई खेलना चाहता है तो 1800 का स्टॉप लॉस लगा के कोई अच्छा खासा बाइंग बन सकता है। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ही बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि ये भी एक बड़े टाइम फ्रेम पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो। लेकिन वक्त ही बताएगा दोस्तों कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन मेरा रिलायंस पे उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी के स्टॉक्स देखो, निफ्टी आईटी सेक्टर देख लेते हैं, सेक्टर वाइज ही देख लेते हैं, सेक्टर वाइज क्या चालू है। इसका मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स देखने से अच्छा सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सेक्टर वाइज निफ्टी आईटी अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद एक बुलिश क्लोजिंग आई है पिछले हफ्ते की। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी आईटी सेक्टर में तो फिलहाल अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है ये, और मुझे नहीं लगता ये फिर से नीचे आएगा। ये शायद बॉलिंजर बैंड के ऊपर अपर हाफ में टेस्ट मतलब यहाँ तक जाके आ सकता है ये। और निफ्टी आईटी सेक्टर बुलिश है। ऑटो सेक्टर देख लेते हैं एक बार। ऑटो सेक्टर में फिलहाल थोड़ी भी और मोमेंटम आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर ये जो 50 डे का मूविंग एवरेज है इसके ऊपर जाना चाहिए। तो अगर ऑटो सेक्टर में एक अच्छी मोमेंटम आती है, अगर ये बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड रैली लाइक दिस इन ऑटो सेक्टर टू। तो अगर वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे फिलहाल ये चैनल को तोड़ता हुआ तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कहीं से हो सकता है ये तोड़ दे या ना तोड़े, लेकिन ये टाइम विल ओनली टेल। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है दोस्तों, अगर ये लॉन्ग टर्म मतलब अभी फिलहाल अगर फिर से निफ्टी को ऊपर जाना है, 10,000 के ऊपर क्लोज करना बहुत ही जरूरी है। तो सारे कुछ डेटा अभी फिलहाल बॉर्डर पे है दोस्तों, उतना कुछ कंफर्म भी नहीं है सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो। लेकिन स्टील सेक्टर और फार्मा सेक्टर इनके इनमें अच्छी रैली के चलते
काफी सारी स्टॉक्स ऊपर की तरफ भाग रहे हैं अभी, जैसे कि नैल्को कह लीजिए, हिंडाल्को कह लीजिए, सेल कह लीजिए। मेटल सेक्टर के सारे स्टॉक्स अभी फायर में है दोस्तों। देखिए ये किस तरह ये मतलब बॉलिंजर बैंड को एक बार अगर ये ऊपर की तरफ पकड़ने लग गया तो फिर छोड़ आसानी से छोड़ता नहीं दोस्तों। काफी बड़ी तेजी है ये। निफ्टी फार्मा सेक्टर भी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी फार्मा सेक्टर भी अभी फिलहाल इसने ब्रेकआउट दिया है। हो सकता है एक दो तीन दिन और साइडवेज रहे और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, क्योंकि इसका प्रीवियस जो हाई था इसने ब्रेकआउट कर दिया है दोस्तों। इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। फिलहाल अगर इसको रिटेस्ट करेगा नहीं करेगा ये नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल अभी अगर ये जैसे जैसे दिन ब दिन ये साइडवेज होता जाएगा और ये चैनल ऊपर आता जाएगा तो वन फाइन डे ये फिर से बजाज फिंसर की तरफ फिर से ये ऊपर की तरफ फट सकता है। तो ऑल इन ऑल थोड़ा डेटा पॉजिटिव ही लग रहा है दोस्तों। स्लाइटली साइडवेज टू पॉजिटिव ही कहूंगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो हैवी वेट है उसमें और मूवमेंट अगर उनमें थोड़ी कंफर्मेशन आ गई तो इसका मतलब पक्का है कि निफ्टी 15,300 16,000 क्या 17,000 18,000 तक भी जाने की ताकत रख सकता है। द ओनली थिंग इज द हैवी वेट स्टॉक्स शुड सपोर्ट इट। अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जैसे कि आपने देखा कि बैंक निफ्टी को अच्छा उछाल दे सकते हैं। तो इसकी इसी की उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले दिनों में हमें अच्छा खासा अपमूव देखने मिल सकता है। तो रिलायंस में अभी फिलहाल और एक दिन का क्लोजिंग देखना पड़ेगा किस तरह कैसे आता है। और वीकली बेसिस पे भी उसका व्यू क्या बनता है उसके बेसिस पे आने वाले दिनों में निफ्टी का टारगेट क्या होगा वो बना सकते हैं। निफ्टी एक बार एनर्जी सेक्टर देख लेते हैं। अभी एनर्जी सेक्टर अभी अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों तो मार्क करके रख लीजिए। गेल सॉरी गेल बोल रहा हूँ, ओएनजीसी, आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, कोल इंडिया, ये सारे के सारे स्टॉक्स भागने लगेंगे दोस्तों। ये सारे कोई स्टॉक्स ये चुप नहीं बैठने वाले। एनर्जी सेक्टर अगर भागने लग गया तो ये सारे स्टॉक्स जो मैंने अभी मेंशन किए ये सारे स्टॉक्स भागने लगेंगे। और देख सकते हो पिछली बार कैसे रैली आई थी, उसके बाद साइडवेज था और फिर से ये 9 डेज की मूविंग एवरेज पकड़ते हुए किस तरह ये बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में भाग रहा था। तो सिमिलरली कुछ अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है तो ऐसा ही कुछ व्यू बन सकता है दोस्तों। लेकिन अगर ब्रेकआउट फेल होता है ना दोस्तों तो मार्केट काफी नीचे गिर सकती है। तो उम्मीद कीजिए कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखाऊं कोल इंडिया की, तो देखिए दोस्तों ये अभी ऊपर की चैनल पकड़ चुका है। अगर मैं आपको ओएनजीसी की दिखाऊं तो ये भी बॉलिंजर बैंड का ऊपर की रेखा पकड़ चुका है। और बीपीसीएल देखिए दोस्तों ये भी ऊपर मतलब सारे ये स्टॉक्स है जिसमें ब्रेकआउट आया हुआ है। फिलहाल अभी इंडेक्स में रिलायंस एक एनर्जी सेक्टर का भी वही स्टॉक है, लेकिन उसमें हैवी वेटेज के कारण थोड़ा अभी उसमें इंडेक्स में अभी ब्रेकआउट नहीं आया। लेकिन ये जैसे जैसे ये सारे स्टॉक्स अगर ब्रेकआउट देंगे तो उसमें भी आ जाएगा दोस्तों। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि रिलायंस भी थोड़ा बहुत इनके चलते उसमें भी थोड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है। अभी एनटीपीसी थोड़ा सा इस लाइन के अंदर है। एक क्लोजिंग अगर ये 108 के ऊपर दे देता है ना दोस्तों, 3 रुपए और ऊपर की और क्लोजिंग दे देता है तो ये भागेगा दोस्तों, बहुत तेजी से भागेगा। और इसमें मेरा व्यू इस साल के लिए है दोस्तों ऑलमोस्ट अराउंड ये इसका जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई था इसके ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा दोस्तों 155 तक तो जाएगा। और उम्मीद है कि ये ऑलमोस्ट 200 भी टच करेगा, ये जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 180 का, ये भी टच कर सकता है दोस्तों ऑलमोस्ट। तो इसमें एक बहुत ही बुलिश मोमेंटम आने की संभावना है दोस्तों इस साल के लिए।
क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज और 9 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज का भी क्रॉसओवर हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है ऑन अ वीकली बेसिस। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अप ट्रेंड में आ जाएगा। जिस तरह देखिए 2018 से ये डाउन ट्रेंड में था, तो अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में चला जाएगा ये। अभी फिलहाल आप देखिए स्टीप भी कैसे, स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, स्टीपनेस। यहाँ पे एंगल देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 20-30 डिग्री का होगा। यहाँ से यहाँ देखिए 45 डिग्रीज का होगा, यहाँ से यहाँ देखिए 60 डिग्रीज का होगा। तो अभी ये एंगल ऐसे मतलब यूटर्न पैराबोलिक मोमेंटम आएगा दोस्तों इसमें। तो उम्मीद तो यही है कि अभी पैराबोलिक मोमेंटम आनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों, वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऑनेस्टली it's not in my hands. We can do is just hope for the moments like this based on the past analysis. So ये बार बार पीछे भी देखा गया है कि जिस तरह देखिए यहाँ पे कैसे इसने स्टीपनेस, यहाँ पे इसने कैसे स्टीपनेस एकदम चेंज होती हुई गई थी। यहाँ पे देखिए किस तरह इसने स्टीपनेस चेंज की थी, पैराबोलिक मोमेंटम आया था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो सकता है दोस्तों। 2005, 7, ऑलमोस्ट 2008 तक 3 साल में ये 50 रुपए का स्टॉक ऑलमोस्ट 200 रुपए का हो गया। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने मिल सकता है दोस्तों। यहाँ से हमें ऑलमोस्ट मेरा टारगेट तो डबल है दोस्तों। अभी ये फिलहाल 100 के लेवल्स पे 180 टू 200 के लेवल्स तक आ सकता है ये मेरा टारगेट है दोस्तों। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहे तो ये एक अच्छा लेवल है, पकड़ लीजिए इसे। तो एनटीपीसी हो गया दोस्तों, और कोल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया। तो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स देख लिए हमने, बीपीसीएल, आईओसी। आईओसी एक बार देख लेते हैं, आईओसी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता है। वीकली पे अभी ये फिलहाल आ रहा है, मोमेंटम गेन कर रहा है। अभी यहाँ पे डेली पे देखिए ये ब्रेकआउट है, ये अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर के लाइन को पकड़ के चल रहा है। जिस तरह यहाँ पे मोमेंटम आई थी उसी तरह कुछ यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है। तो आईओसी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है दोस्तों। यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड आपको ये लेवल तो आसानी से देखने मिलने चाहिए, लेकिन मेरा टारगेट इससे भी ऊपर ही है। ऑलमोस्ट अराउंड ये पिछले हाईस को रिक्लेम करेगा, 170 160 का हाई जो था। देखिए दोस्तों, अभी क्रूड ऑयल का प्राइस भी देखिए किस तरह ये रैली में आया था। अभी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद क्रूड ऑयल का प्राइस भी अभी फिलहाल ब्रेकआउट, अगर ये लेवल निकाल दिया 5400 का, तो इसमें भी अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो जिसके चलते क्रूड ऑयल का भाव जैसे ही बढ़ता है तो उसका इफेक्ट हमें उनके रिफाइनरीज के प्राइस में भी देखने मिलता है। तो अभी देखिए जैसे ये आप लोग देख सकते हो नैल्को में वगैरह सारे प्राइस कैसे भाव बढ़ रहे हैं। तो ये रॉ मटेरियल प्राइस भी जिस तरह से भाव बढ़ते जा रहा है, उसी तरह उसमें भी रैली हमें देखने मिल रही है। तो इसी वजह से दोस्तों मैं कह रहा हूँ क्रूड ऑयल में भी अगर कोई ब्रेकआउट आएगा तो ये सारे ऑयल सेक्टर स्टॉक सारे भागने लगेंगे। तो प्लीज थोड़ा किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो दिस इज द राइट टाइम। आप लोग अच्छा खासा पोजीशन में हो अभी वो रैली पकड़ने के लिए। तो दिस कुड बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी ने कोविड की रैली मिस कर दी हो, अगर कोई कह रहा हो कि नहीं भाई हमसे रैली छूट गई, तो ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हो सकता है रैली फिर से, सेकंड रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। मैं आपको इतनी एनालिसिस इसीलिए देखता हूँ दोस्तों ताकि आप खुद जान सको कि मतलब मेरे सिर्फ देने से ना देने से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। मेरे एनालिसिस के पीछे वजह क्या होती है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
अगर आप वो सही तरीके से समझ पाए और आप समझ के उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये नहीं कि सिर्फ मैंने कहा है इसीलिए इन्वेस्ट करो। मैंने कहा है ठीक है, लेकिन वो मेरी एनालिसिस है, लेकिन वो एनालिसिस किस पे बेस्ड है? कोई न्यूज पे बेस्ड है? नहीं, इट इज जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। चार्ट पे जो दिख रहा है, जो पिछले पास्ट में हुआ है, पास्ट हमेशा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, ये हमने टाइम एंड टाइम अगेन देखा है, तो इस हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगी, ये मेरा अंदाजा है। अभी न्यूज कुछ भी आ सकता है दोस्तों, न्यूज आ सकता है कि नहीं सारे कुछ भी सब चंगा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो न्यूज तो सिर्फ बने ही रिटेलर्स के लिए, वो बिग प्लेयर्स के लिए नहीं है, क्योंकि बिग प्लेयर्स आर द वंस हु क्रिएट द न्यूज। उनको न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूज हमारे लिए होता है दोस्तों। तो कल को न्यूज कोई पॉजिटिव आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी वो मोमेंटम है, पॉजिटिव आना ही है न्यूज को। तो फिलहाल अभी मैं इजाजत लेता हूँ दोस्तों आप सबसे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक आपसे अ, विदा लेता हूँ दोस्तों। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। हैप्पी इन्वेस्टिंग। प्लीज डोंट मिस दिस रैली एंड सी इफ यू कैन गेट सम गेन्स इन दिस रैली। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।